जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल। वसुधैव कुटुंबकम चैनल सनातन संस्कृति की उत्थान के लिए कार्य करता है और जब भी मौका मिलता है तो श्रीमद् भागवत गीता लेके मैं अपने धर्म के प्रचार के लिए निकल जाता हूँ और कहीं भी किसी भी घर में दीदी भैया के घर में चला जाता हूँ और उनको श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करता हूँ और अपने धर्म की उत्थान के लिए चर्च भी करता हूँ कि कैसे हमारे सनातन संस्कृति सनातन धर्म में और इसका वृद्धि हो, विकास हो, पूरे मानव जाति तक यह फैले। और इसी क्रम में मैं एक शिक्षिका दीदी के घर आया हुआ हूँ और उन्हीं को मैं श्रीमद् भागवत गीता प्रदान कर रहा हूँ और उन्हीं से एक छोटा सा इंटरव्यू कार्यक्रम कर रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले दीदी के पास चलते हैं और उनसे एक छोटा सा परिचय जानना चाहते हैं। मैं निशा रानी शिक्षिका हूँ, पीएस पारनवादा हिंदी 2 में। और मैं भागवत गीता पढ़ती हूँ, उसे शिक्षा ग्रहण करती हूँ और उसे अपने जीवन में भी अमल करती हूँ और लोगों से बात भी बताती भी हूँ। और जी। तो अब दीदी हम चाहते हैं कि आप जहाँ तक आप जानते हैं अपने खानदान पीढ़ी से परिचय जरा बताएं। हाँ, हमारे जरा नजदीक लेके। हाँ, हमारे मतलब दादाजी के पिताजी का नाम था दर्शनी शाह, उनके पुत्र स्वर्गीय शुक्र शाह, उनके पुत्र गौरी शंकर प्रसाद और हमारे ससुराल की तरफ से हमारे दादा ससुर का नाम था खुशी चंद शाह, हमारे ससुर जी का नाम था स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण साहू और हमारे पति स्वर्गीय सतीश कुमार तरुण। दीदी आपका गोत्र क्या है? मेरा कश्यप गोत्र है। कश्यप गोत्र। जी। तो दोस्तों हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे सनातन भाइयों को 3-3 4-4 पीढ़ी तक उनका याद रहता है। यही तो हमारी सनातन संस्कृति की खूबसूरती है कि हमें अपने पिताजी, उनके 4 पीढ़ी तो जरूर याद रहता है, जैसा कि आप इंटरव्यू में सुन रहे हैं। तो एक प्रश्न है दीदी कि अच्छा, सबसे पहले एक प्रश्न है, हालांकि पूछना नहीं चाहिए लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि आप किस जाति से हैं? मैं स्त्री जाति से हूँ। और क्यों हूँ? जाति से कोई ये नहीं है, जाति तो हम आप ने ही बनाया है। जैसा कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार, जो काम कर रहे हैं उसके अनुसार लोगों ने उसमें बांट दिया है। जी। दोस्त कितना अच्छा बात कहे। ईश्वर ने तो 2 ही जाति बनाए, एक मनुष्य। हाँ, एक स्त्री और एक पुरुष। तीसरा कोई जाति तो है नहीं। अगर तीसरा जाति कोई हम अगर मान भी लें तो वो आते हैं, एक और है जो ना तो स्त्री पूर्णतः रहते हैं ना पुरुष रहते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग 2 ही जाति में हैं। तो और बहुत सो लोग तो क्या बोलते हैं, कोई अपने आप को क्या बोलते हैं, कोई कौन जाति बोलते हैं, कोई, लेकिन ये तो बोलते ही नहीं है कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। पहला बार हमको सुनने को मिला, आज जो एकदम 100% सही है कि हम स्त्री जाति के हैं। तो हमारा धर्म का और विकास कैसे हो? ये जाति बंधन में लोग बटे हुए हैं जिससे हीन भावना होता है। अगर समाज में सभी लोग शिक्षित हो तो इससे हमारे जाति का भेदभाव खत्म हो जाएगा और यही होना ही चाहिए। अच्छा, यानी शिक्षा अगर हम लोग सभी समाज के पास पहुंच जाए तो जाति भेद खत्म हो जाएगा। हमको भी लगता है कि यह लगभग सही बात है, एकदम 99% सच बात है कि शिक्षा अगर सभी घर में पहुंचे तो जाति भेद खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आप कुछ मंत्र सुनाए अगर याद है तो। हाँ जरूर। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न
प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज हमारे समाज में एक बुराई बहुत ज़बरदस्त है, दहेज, जिसके कारण ना जाने कितने परिवार उजड़ गए, माँ बहनों ने आत्महत्या कर ली। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? समाज में बहुत ही कुरीतियाँ हैं, लेकिन दहेज प्रथा को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे लड़कियों में हीन भावना होते हैं, ससुराल जाती हैं, माँ बाप दहेज नहीं देते हैं तो तरह तरह के ताना झेलना पड़ता है। इससे बहुत पीड़ित हो जाती हैं लड़कियां, आत्महत्या कर लेती हैं, जो कि ये बिल्कुल ही गलत है। खुद भी सोचना चाहिए कि हम एक औरत हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम करते हैं तो कल को हमारी बेटी को भी ससुराल में मतलब ये हो सकता है। इसीलिए जो भी अगर बेटी आती हैं ससुराल में, आप अपनी बेटी को भेजते हैं तो आपकी अपनी बेटी, और जो आती हैं क्या वो आपकी अपनी बेटी नहीं है? उससे लोग सम्मान के साथ अच्छे से रहे, प्रेम भावना के साथ रहे, तो क्यों नहीं माँ बेटी की तरह रह सकते हैं। और यही होना ही चाहिए, यही होना ही चाहिए। दोस्तों, दहेज लेना अभी श्राप है सर। जी, श्राप है, ये वरदान कभी नहीं हो सकता है। और कुछ हम चाहते हैं, कुछ बताएं हमारे दर्शकों को, क्या वो करें जिससे हमारा धर्म, सनातन धर्म, विश्व का प्रथम धर्म और आगे बढ़े। कुछ विचार मन में हैं तो हम चाहेंगे दें आप। ठीक है, तो मैं अब क्या कहूँ दोस्त, हम ये, अच्छा दीदी, आपके घर में तुलसी का पेड़ है? हाँ सर। उसमें पानी देते हैं? हाँ, प्रतिदिन देती हैं सर। क्यों पानी देते हैं? सर, पूजा करना हमें अच्छा लगता है, पेड़ पौधे को भी, और एक तो वातावरण को शुद्ध करती है सर। जी जी जी। घर में तुलसी का पौधा वो जो है औषधि गुण है सर, सबसे फ़ायदा तो औषधि गुण है, और लोग उसे तुलसी का पूजा करके और स्वस्थ शरीर, 2 पत्ते खाते हैं तो स्वस्थ रहते हैं सर। जी जी जी। दोस्तों, जैसा कि देखें कि तुलसी का पेड़ है इनके पास, पानी देते हैं, तो धार्मिक कारण है कि रखना चाहिए, उसमें देवता का वास होता है। लेकिन अगर धार्मिक कारण छोड़िए, अगर मानते हैं कि आडंबर है, धर्म कुछ नहीं है, चलिए हटाइए, तो वैज्ञानिक दृष्टि से आइए, क्या बोले, औषधीय गुण है, यानी उसमें केवल दवा है, औषधि है, जो हमारी काया को, शरीर को बीमार पड़ने पर हमको वह फिर से जीवन दान देता है, और हवा शुद्ध करता है। हवा क्या करता है? शुद्ध करता है। तो इस कारण से तो हम यही आग्रह करेंगे कि सारे भाई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और श्रीमद् भागवत गीता का जरूर पढ़ें। इससे हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। जब हम बढ़ेंगे तो हमारा धर्म भी आगे बढ़ेगा। दोस्त, अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमं, भारत माता की जय। इदं दुर्गायै इदं नामम। ओम ब्रह्मा मुरारी सुप्रांतकारी भानु सती भूषिको बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराव केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। इदं नवग्रभ्यो इदं नामम। पूर्णाहुति जरि बोला हो।